जब बुक यहाँ तक खुली है तो बोलेंगे इसको राइट एंगल ट्राइंगल। और जैसे बुक इस तरफ बेंड हो तो बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और जैसे ये बुक 90 से इधर हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। तो मान लें आपको क्या बुक खुली हुई है ऐसे। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि क्लास 7th में भी है और क्लास 9th में भी है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे बेसिक से और जाएंगे हाई लेवल तक, जो कि आपका 9th क्लास तक है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई टेंशन लेना नहीं है। बस आप इस वीडियो को देखो पूरा लास्ट तक, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है इसके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, ट्राइंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ट्राइंगल्स होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, they have three sides, they have three sides। तो a polygon with three sides is called as triangle। इसको ऐसे ही बोलते हैं, a polygon with three sides is called as triangle। तो ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, तो they have three sides, a polygon with three sides is called as triangle। a polygon with three sides is called as triangle। से डेफिनेशन क्या होता है, a polygon with three sides इज कॉल्ड एज ट्राइंगल। तो आप इसको नोट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो, अदरवाइज आप वीडियो देख के आपको सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट क्या होता है, ट्राइंगल्स में क्या होते हैं, नाम में लिखा है ट्राई एंगल्स, मतलब 3 एंगल होंगे। तो दे हैव 3 एंगल्स, दे हैव 3 एंगल्स, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे, अब हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, आप बस उतारते चलना। अभी मैं इसको वापस से लिखूँ, ठीक है। अब ये ट्राइंगल ए बी सी है, क्या है ये ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर है। अब आप देखो इसमें एंगल्स कौन से हैं, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, ठीक है। तो एंगल को लिखते कैसे हैं, तो एंगल्स को लिखने का तरीका क्या होता है, एंगल, अब जिस वर्टेक्स को हम ले रहे हैं, अगर हमें एंगल ए लिखना है तो ए कहाँ होगा, बीच में, बाकी दो वाले जो है वो आगे पीछे लिख दो। तो एंगल ए को लिखने के लिए हमें यहाँ से जाना होगा या फिर यहाँ से जाना होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सी ए बी भी लिख सकते हैं। हमने लिखा बी ए सी, हम इसको सी ए बी भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा एंगल कौन सा होगा हमारा, अगर हम बी को लिखना है तो ए बी सी, क्या लिखेंगे ए बी सी। तो जिस एंगल को लिखना है वो कहाँ होगा, बीच में, और बाकी दो जो पॉइंट्स होंगे कहाँ लिखेंगे, आगे पीछे, ठीक है। फिर अब हमें सी पॉइंट लिखना है तो क्या करेंगे, ए और बी को आगे पीछे लिखेंगे, ये वाला बीच में जाएगा, तो सी ए सी बी। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए बी, मतलब ये चीज वर्टेक्स की बात कर रहे हैं वो बीच में हमें होगा हमेशा, या तो आप इधर से लिखो या इधर से लिखो, बट ए हमेशा बीच में ही होगा। अगर हमें ए को डिनोट करना है तो ए हमेशा बीच में, बी को डिनोट करना है तो बी हमेशा बीच में, सी को दिखाना है तो सी हमेशा बीच में। इसलिए मैं दोनों स्टाइल लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको कर पाओ अच्छे से। एंगल सी सी ए, ठीक है। अगर इस एंगल को ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखो, दोनों सही है, ऐसे लिखो दोनों सही है, ऐसे लिखो दोनों सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। साइड कौन से हो गए इसके, तुम्हारे साइड हो गए ए बी एक साइड हो गया, बी सी दूसरा साइड हो गया, और सी डी सॉरी सी ए, या फिर इसको लिख सकते हैं ए सी, जो भी लिखना लिखो। तो ये 3 साइड हो गए ट्राइंगल के और ये 3 एंगल्स हो गए, ठीक है ना। तो इन तीनों को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो एक एंगल को लिखने का 2 तरीका होता है, या मतलब जिस एंगल को लिखना है वो वर्टेक्स हमेशा बीच में होगा, या तो आप इधर से जाओ या इधर से जाओ, ठीक है ना। दोनों से आपका आंसर वही आएगा, ठीक ना। तो ये दोनों एंगल सेम ही होंगे। अगर आप इसका नाम अगर बी ए सी लिखो या सी ए बी लिखो, बात सेम ही है। ए बी सी लिखो या सी बी ए लिखो, बात एक ही है। ए सी बी लिखो या बी सी ए लिखो, दोनों काम सही है। अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स का टाइप्स दो स्टाइल्स निकालते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो पहले निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। अब ध्यान से देखना है इसको, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, पहला ये मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, इसमें ये साइज 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मानना है बस, इसको नापना नहीं है बैठ के, ठीक है ना। ए बी सी, बात समझ नहीं है, ठीक है ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जब ऐसा हो तो उसको बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, स्केलिन। जब तीनों साइड अलग हैं तो मतलब स्केलिन। तो इसका निकाल लिखेंगे नीचे, स्केलिन ट्राइंगल। क्या लिखेंगे, स्केलिन ट्राइंगल। ट्राइंगल्स हैविंग 3 अनइक्वल साइज, ट्राइंगल हैविंग 3 अनइक्वल साइज, मतलब तीनों साइड्स क्या है, अनइक्वल है।
ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्राइंगल। तो आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्केलिन ट्राइंगल, तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल्स हैविंग 3 अनइक्वल साइड्स आर कॉल्ड एज स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा लेना आर कॉल्ड एज, आपको साफ साफ दिखे। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप बताओ, तो आप क्या बताओगे, ट्राइंगल्स हैविंग 2 equal sides are called as isosceles triangle। बात समझ में आई? अब हम, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो अपने नोट्स में। अब हम इसका देखेंगे थर्ड टाइप कौन है। तो थर्ड टाइप यहाँ पे तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो उसको अभी हम लेंगे। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो। पिछले 2 पार्ट में हमने देखा था क्या, स्केलिन ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपने नोट किया होगा। अब हम देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो थर्ड टाइप कौन है इसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो ये ट्राइंगल है आपका, मान लेते हैं ट्राइंगल है। ठीक है ना, बस में नहीं है, ये है, ये बी है, सी है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या 4 सेंटीमीटर। जब ऐसा हो जहाँ पे तीनों साइड इक्वल, तो इक्वी का मतलब क्या, इक्वल। लेटरल का मतलब क्या, साइड। इक्वी मतलब लेटरल, इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड, मतलब इक्वल साइड। वैसे ट्राइंगल जिसमें सारे साइड्स क्या है, इक्वल, तो क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप बताओ, triangles having all 3 sides of equal lengths are called as equilateral ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो अभी आप यहाँ तक लिखो। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो इसके बाद की टॉपिक क्या है हमारी, सेकंड टॉपिक एंगल्स। ठीक है, इसको मैं यस कर रहा हूँ। ठीक है, बस अब ध्यान से समझते चलो, देखते चलो, सब कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट करो कि हाँ भैया ये बताओ आप उससे, या फिर सर जो बोलना है बोल सकते हो। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग on the basis of this is the your second part, basis of angles। ठीक है, एंगल्स के बेसिस पे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला ट्राइंगल हमारे दिमाग में आता है वो है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं उसको, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ये बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक्यूट ट्राइंगल, दोनों चीज बोल सकते हो। बट हमने इसलिए लिखा एक्यूट एंगल ताकि हमें याद रहे कि ये कौन सा एंगल की बात कर रहा है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो एक्यूट एंगल वो होता है जिसके सारे, उस ट्राइंगल का सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं। तो अब हमें यहाँ लिखना है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। पहले मैं फिगर कर दूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपका फिगर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये आपका फिगर समझ आ रहा है, ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये हमारा 35 डिग्री मानते हैं इसको, ये हमने माना 60 डिग्री, ये हमने माना कितना होगा बताओ, नहीं इसको ज़्यादा मानेंगे तभी तो 120 से कम, मतलब टोटल सम 120 होना चाहिए ना, तो इसीलिए 25 लेते हैं। ठीक है, तो 135 हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा 45 डिग्री। हाँ ठीक है, अब ठीक है ना, देखो तो तीनों एंगल्स हमें 90 से कम दिख रहे हैं ना। तो जब ऐसा दिखे तो क्या बोलेंगे उसको, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो मैं लिखेंगे ट्राइंगल्स हैविंग all the 3 angles with measure less than 90 degree are called as आपका हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों,
अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आपको यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। अब इसका सेकेंड हमारा, ने देखा होगा ये एक्यूट एंगल, तो आपने पढ़ा है क्लास 5 से, पढ़ा होगा आपने कि एक्यूट एंगल क्या होता है। अब उसको हमने ट्राइंगल फॉर्म में डाल दिया, तो वो क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो वैसा ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल का सम क्या, सॉरी सारे एंगल्स क्या हों 90 से छोटे, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें देखना है दूसरा क्या है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको पता है राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, तो वैसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 हो तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। दैट्स इट। तो अब आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है आपको, ये देखो ये क्या है 90, तो ए बी सी, एक एंगल 90 हो गया। अब ये कितना मानते हैं इसको हम 45 डिग्री ले लें या फिर 55 ले लेते हैं, चलो तो इसको ले लेते हैं कितना 35। क्लियर है, तो अब ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। वैसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या है 90, तो क्या बोलेंगे उसको राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग all the three, sorry, having one angle of measure 90 degree is called as, या फिर are called as right angled triangle। समझा बच्चों, तो बस हमें क्या देखना है, ट्राइंगल में एक एंगल 90, अगर 90 दिख गया मतलब क्या, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 का सिंबल क्या दिखाते हैं हम, ऐसे बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना। जहां भी बॉक्स बनाओ मतलब मान लीजिए वो एंगल कितना है 90 डिग्री, क्या है वो 90 डिग्री। बात क्लियर है, अब आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो। अब इसका हम नेक्स्ट लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या लेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो क्या हुआ, अब जा अब बच्चों आपने इसको लिख लिया होगा, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, नाम में ही लिखा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में आपने सीखा होगा, क्लास 5 में पढ़ा होगा, जहाँ पे एंगल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आपने सीखा होगा स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल। अब इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैं बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब आप नहीं, आप वहाँ पे एक्यूट पे इरेज करके मत लिख देना, ठीक है। एक बच्चा था उसने ऐसा लिखा था, ठीक है, तो उसको नहीं लिखना है वैसे, मैं यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप एडजस्ट मत करो, अपने कॉपी के थर्ड पार्ट में लिखना है इसको, इसका थर्ड पार्ट है, मैंने यहाँ बस हल्का सा रिप्लेस कर दिया, बाकी मेरा सेम रहेगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखो, जैसे ही दिखे ऑब्ट्यूज, मान लो बुक खुली हुई है, क्या है, बुक खुली हुई है, बट कैसी खुली हुई है, जब बुक यहाँ तक खुली रहे तो बोलेंगे इसको राइट एंगल ट्राइंगल, बस जैसे से बुक इस तरफ बेंड हो तो बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब जैसे ही बुक 90 से इधर आना शुरू हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो मान लेना आपको क्या, बुक खुली हुई है ऐसे, एकदम ऐसे, तो ये क्या है 90, क्या है ये 90। जैसे ही 90 के इस तरफ गई तो क्या बोलेंगे उसको, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बट जैसे ही 90 के इस तरफ आएंगे तो क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिए आप, अब इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे। अब हम मान लेते हैं ये एंगल हमारा कितना है 120 डिग्री है, ठीक है। अभी हमारा 40 डिग्री हो गया, कितना हो गया 120 पर 40 60 हो गया, 20 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो इसको, तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग वन ऑफ द एंगल of measure greater than 90 degree, greater than 90 डिग्री। ये ध्यान रखना आपको, क्या लिखा है इधर मैंने, ग्रेटर देन, क्या लिखा है ग्रेटर देन, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेटर देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एज आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल
ट्राइंगल। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल, मतलब कुछ नहीं समझना, क्या समझना है, 90 से ज्यादा। तो 90 से ज्यादा कौन सा होगा, अब बताओ। तो क्या होगा, 91, 92, 93, 94, 95, ऐसे जो भी एंगल आएंगे ना। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ऑब्टयूज एंगल। जैसे यहाँ पे अगर 91 लिखती है तो ये क्या हो गया, ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल। फिर हमने 92 लिख दिया तो क्या हो गया, ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल। मतलब 90 से ज्यादा वैल्यू जहां आई वो क्या हो गया, ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल। 90 से कम वैल्यू आई क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। 90 आई तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये चीजें थी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसमें हाउ टू प्रूफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बच्चों तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हम अभी ऐड करेंगे, ठीक है ना। आप बस ध्यान से देखो इस चीज को। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ऑल द एंगल्स आर ऑफ मेजर 60 डिग्री, ठीक है। इन मतलब कि मैं हर चीज फिगर से बताता हूँ तो आप टेंशन मत लो, इसको आप फिगर ड्रॉ कर लो ऐसे। एक और पॉइंट है, अभी और लिखना है, बस आप नोट डाउन करते जाओ लाइन से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सारे एंगल 60 दिख गए हमारे। तो जब भी ऐसा हो तो ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जैसे एग्जाम में या फिर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मान लो क्या, तीनों साइड क्या सेम, तीनों एंगल सेम, कितना कितना 60 60 दैट्स इट, ठीक है। अब हमें एक बार देखना है आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए भी कि क्या तरीका है, ठीक है। तो अभी आप ये नोट करो, ठीक है। तो बच्चों इसका सेकंड जो एक और नोट पॉइंट है, और नोट पॉइंट हम लिखेंगे, ये फर्स्ट नोट पॉइंट था, ये सेकंड नोट पॉइंट है, ठीक है। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, दो साइड सेम पहले पढ़े थे, अब इसमें दो एंगल भी सेम होता है, वो कौन सा होता है हम देखेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू एंगल्स opposite, two angles नहीं है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब कि आप देखो ये फिगर बना दिया हमने, अब ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, ये और ये क्या है, इक्वल। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू गिवन अगर हो, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि जो इक्वल एंगल है उसकी वैल्यू, मान लो आप यहाँ गिवन है 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है ना। अब अगर ये गिवन होता 60 तो ये भी क्या होता 60, मतलब ये बेस वाले दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। अगर इसी फिगर में ऐसा गिवन देते, लिख लिया होगा, इसमें इरेज कर रहा हूं, ठीक है। सेम फिगर में देखो आप, सेम ट्राइंगल है, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं हर एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अब मान लो ये और ये सेम है, क्या है, अब ये और ये साइड सेम है, ऐसा में क्या होगा, ये और ये क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। बात समझ आई ना, मतलब इक्वल साइड्स का नीचे वाला एंगल आपको देखना जो बेस पे बन रहा है, इक्वल साइड्स का बेस वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल। अब यहाँ पे इक्वल साइड्स ये दोनों, तो बेस एंगल इक्वल, दैट्स इट। बात समझ आई नहीं आई, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। अब ध्यान रखें, ये इसका आप नोट डाउन करो। अब एक पॉइंट मुझे बस और लिखनी है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आप बस नोट डाउन कर लो। स्केलिन ट्राइंगल में कोई इक्वल नहीं होता, स्केलिन ट्राइंगल में कोई इक्वल नहीं होता। इन स्केलिन ट्राइंगल देयर इज नो इक्वल एंगल्स, देयर इज नो इक्वल एंगल, ठीक है। अब इसका फिगर ड्रॉ करना है, पहले आप इसको ड्रॉ कर लो, इसका फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ये देयर इज नो इक्वल एंगल, ठीक है।
तो इसका फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप नोट डाउन करो। इसके नीचे आपको ड्रॉ करनी है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे नो इक्वल एंगल्स, मतलब अगर ये मान लो आपका 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये आपका 50 हो गया, तो ये इसमें क्या है, ना कोई साइड इक्वल है ना कोई एंगल इक्वल है। तो जब भी ऐसा केस है जहाँ पे ना कोई साइड इक्वल है ना कोई एंगल इक्वल है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन माने क्या, सब कुछ अलग है, कुछ सेम नहीं है, ठीक है। कुछ सेम नहीं है तो स्केलिन। दो साइड दो एंगल सेम, आइसोसेलेस। तीन साइड तीन एंगल सेम, इक्विलैटरल, ठीक है ना। अब एंगल अगर 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज, 90 से कम है तो एक्यूट, 90 पे है तो राइट एंगल, ठीक है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अब हम इसके बाद हम लेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसको हमें प्रूफ करना है, ये एक थ्योरम है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसको अभी हम इसके बाद प्रूफ करेंगे, तो अब ध्यान से देखो। अब हमें यहाँ क्या करनी है, प्रूफ करना है द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। मतलब ट्राइंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। ये हमें प्रूफ करना है, इसको हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो पहले क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ये है क्या, ट्राइंगल, ठीक है। अब ये एंगल 1 हो गया हमारा, ये एंगल 2, ये एंगल 3। अब ये अगर नाम दे दे ए बी सी, ठीक है ना। अब हमें इस BC के जस्ट पैरेलल लाइन क्या होते हैं, ये होते हैं पैरेलल लाइन। बात समझ नहीं आ रही है, मतलब दो लाइन पैरेलल है, क्लियर है। तो इसी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा ड्रॉ होगा, सॉरी थोड़ा ड्राइंग अच्छे से करना, इसके लेवल लेके मैं थोड़ा इधर से कर रहा हूँ, आप बस ड्रॉ कर लेना सही से, ठीक है। अब हम बस इसको प्रूफ करेंगे। ये x हो गया हमारा, ये y हो गया, ठीक है ना। अब हम इस तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा एंगल 4 हो गया, ये हमारा एंगल 5 हो गया। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में लाइंस एंड एंगल्स में हमने पढ़ा था कि जब z बनता है तो क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और z बनता है तो क्या होता है, वो एंगल इक्वल होता है। तो अभी हम यहाँ करेंगे बाय कंस्ट्रक्शन एक्स वाई पैरेलल को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आप लाइंस एंड एंगल्स को देख लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि वहां पे मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट कवर किया है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, जेड बने तो इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है ना। तो उस कॉन्सेप्ट पे हम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से हमें क्या मिल गया, एक्स वाई पैरेलल बी सी। अब दो लाइन पैरेलल, यहाँ जेड बन रहा है, यहाँ जेड बना, सॉरी यार, जेड बना, ठीक है ना। जेड बना मतलब क्या, 2 5 बराबर 1 4 के बराबर, इधर भी जेड बन रहा है, इधर भी जेड बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाई है लाइंस एंड एंगल्स में, इसी वीडियो में है, मतलब मेरे ही चैनल पे मिलेगी आपको ये वीडियो लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। उसमें फर्स्ट लेक्चर में ये मैंने बताया अच्छे से, और सेकंड में मैंने इसके क्वेश्चन भी कराए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं मैंने, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा, मतलब जेड ढूंढना है, इंटीरियर एंगल हमें जेड ढूंढना है। मैं उसको वापस रिपीट कर दे रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे सिखाया बच्चों को, कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो, जेड बने, तो क्या होता है, वो ये वाला एंगल इक्वल, इसको बोलते क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ कंसेप्ट लिखी है। अब हमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मानेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस इस वाले को इस तरफ ऐड करेंगे, इस वाले को इस तरफ ऐड करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, क्लियर है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, एंगल 3 दोनों में अब हमें क्या करना है, एंगल 3 को दोनों तरफ ऐड करना है। क्यों, अब देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमें इक्वेशन में क्या चाहिए, यहाँ हमें थ्योरम हमें ये प्रूफ करना है, तो ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि 1 2 3 का सम कितना हो, 180 हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप नोट डाउन कर लो,
टू प्रूफ, गलती से छूट गया, तो यहाँ लिखना है टू प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं था, ठीक है ना, बट आप इसको वापस से लिख सकते हो। ठीक है, अब इसलिए मैंने यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना लिख दिया, एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल 3 को दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो इस पॉइंट को हटाओ, आप पहले लिख लो ऐड एंगल 3 टू बोथ साइड, एंगल 3 टू बोथ साइड्स। तो हमारा क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब हमने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स में कि जब भी तीन एंगल मिलके ये 180 बनाए, ये तीनों मिलकर 180 बना रहे हैं ना, ये आपका 4 है, ये 3 है और ये 5 है, तो तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो जब भी लीनियर पेयर बनता है, क्या बनता है बच्चों, देखो ध्यान से, लीनियर पेयर क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। तो ये तीन एंगल्स हैं, तीनों एंगल जब ऐसा बन रहा हो, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। तो ये क्या बोलेंगे उसको, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 180 से, क्योंकि लीनियर पेयर में क्या होता है, 180 बनता है, लीनियर पेयर मतलब क्या, 180 डिग्री। तो इसको रिप्लेस कर दो 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर ये कहाँ से आया, तो लिखना है सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। बात समझ में आई। अब इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस कराए हैं लाइंस एंड एंगल्स में, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ कवर हैं। तो अगर आपने इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम झकास। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कर दिया। अभी आपका हो गया क्या, प्रूफ। यहाँ लिख लेंगे हम हेंस प्रूफ्ड। तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया, हमें मिला नहीं मिला, जरा इधर उधर हो जाता है, इसको डी कर लो। ठीक है, ये डी है, ठीक है ना। तो आपका इक्वेशन प्रूफ। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो ध्यान रखना है, ट्राइंगल्स के अंदर वाले तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ट्राइंगल्स है, अगर दो एंगल गिवन है तो थर्ड निकालेंगे, दो गिवन है तो सेकंड निकल जाएगा, तीनों गिवन है तो सम कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, तो फिर अब मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा जो आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा, और उन सारे क्वेश्चंस को मैं इसके अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो 5-6 क्वेश्चंस होंगे शायद, मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मैं इसको अभी यहाँ पे लिखूंगा। आप उसको बच्चों, तो जो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, उसको मैं दोबारा डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो बस मैं थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लो। अब इसमें क्या करना है कि दो एंगल गिवन है, तीसरा हमें निकालना है। एक ट्राइंगल बनाना है आपको, वहाँ पे एंगल ए गिवन है, बी गिवन है, सी निकालना है। तो इन दोनों के सम को 180 में से माइनस कर देना, इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देना। ठीक है, इस वाले में क्या करना है, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन है तो इसका हिंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बगल में। तो इन सबको लेना है ऐसे, 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को मैंने कवर किया हुआ है आपका लाइन्स एंड एंगल्स का शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में। ठीक है, आप सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप उसको देखो। ये रेशियो वाले क्वेश्चन है, ऐसे करना है। ठीक है, अब सेम मैंने एक क्वेश्चन और दिया यहाँ रेशियो वाले। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज 30 डिग्री। अब दो एंगल्स इक्वल हैं, तो कौन कौन से जो इक्वल है उसको क्या मानना है, हमें एक्स मानना है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, एक्स प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल इक्वल मतलब इक्वल माना एक्स, तो एक और एक एक्स, दो एक्स मतलब ऐसे बनेगा, फिगर बनाओगे तब क्या बनेगा, ये एक्स और ये क्या आ जाएगा 70। ठीक है बच्चों, तो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे देखो। अब ई गिवन है, एफ गिवन है, तो डी निकल जाएगा, तो ये फर्स्ट की तरह है। इन दोनों के सम को 180 में से माइनस कर देना। ठीक है, अब यहाँ बोला है वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की बात करें तो क्या बनाना है, फर्स्ट से ये बनाना है, हो गया फिगर। अब एक 90 गिवन है, एक आपका 36 गिवन है। ठीक है ना, तो आप नेक्स्ट एंगल निकाल लोगे ना। राइट एंगल में एक तो 90 होता है पहले से, एक आपको 36 गिवन हो गया, तो उन दोनों को जोड़ो 180 में से माइनस कर दो। ठीक है, मानते हैं ये 36 हो गया, ये आपका 90 हो गया। ठीक है ना बच्चों, अब ये आपका निकालना है, निकाल लो आप, 180 में से माइनस कर दो, 90 प्लस 36 आ जाएगा। अब इस रेशियो वाले में क्या लिखना है, इसको
सेम इस टाइप से किया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1x, क्या लिखेंगे 2x प्लस 1x। अब ये राइट ट्राइंगल है तो एक एंगल कितना 90, तो 2x प्लस 1x प्लस 90, क्या लिखेंगे 2x प्लस 1x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू आपका हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको 180 से लिखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने प्रूफ किया था अभी। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 100 डिग्री। अब एक एंगल 100 गिवन है एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, तो ये कौन सा सेम टू सेम कौन सा क्वेश्चन है, आप बताओ जल्दी। हाँ ये वाला, ऐसे ही करना है सेम ऐसे ही। यहाँ पे क्या होगा x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए आपके, तो आप सोल्व करो, मैं इसको दोबारा से सोल्व करूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है ना। देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 का आंसर आपका ये है, 2 का ये है, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये। तो आज जो कॉन्सेप्ट मैं समझाया उस सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से करना है और आपको एक बार वापस से लाइन्स एंड एंगल्स जो वीडियोस हैं उसको देखना है। तो लाइन्स एंड एंगल्स की वीडियोस को वापस से देखिए आप, उसके बाद हमारे इस क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद आपका आंसर आ जाए तो कमेंट कर दीजिए। अब इस लेसन को हम पूरा फिनिश करने के लिए 2-3 लेक्चर और लगेगा, अभी 3-4 लेक्चर लग जाएंगे। तो सेकेंड लेक्चर में हमारा ये डिस्कशन होगा।